मैंने आज दिन तक 25 सालों में किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा है, नहीं मैं उनको बोलता हूँ कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है, न कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र यवन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ये धार्मिक काम नहीं है, ये ऊर्जा का काम है। ऊर्जा का मतलब है एनर्जी, एनर्जी का मतलब है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है तुम्हारा श्वास। शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उनको गाइडेंस मिल जाता है, किसी को घर नहीं मिल रहा है तो उसको घर मिल जाता है, किसी की लीगल डिस्प्यूट है तो कोर्ट का केस सॉल्व हो जाता है, किसी को अब्रॉड जाना है उसका पासपोर्ट वीजा अटका हुआ है तो वो पेपर वर्क का काम हो जाता है। यानी यू नेम द क्वेश्चन एंड एंजल थेरेपी के पास उसका गाइडेंस है। हमें सबसे पहले अपना ऑरा कैसे क्लीन करा जाए सर? किसी को डायबिटीज, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम कुछ भी होना है, एड्स होना है, जो कुछ भी होना है, वो 5-10 साल पहले उसके ऑरा में नाच रहा है। सर आप श्योर हैं कि डायबिटीज जो होती है वो रिवर्स हो जाती है? 100% में श्योर हूँ डायबिटीज रिवर्स होती है। शेखर सुमन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके गाइडेंस में आया शेखर जी कुछ तो हेल्थ इशू आ रहा है, आपको कम से कम 4 रात हॉस्पिटल में रहना है। अभी 2 रातें हो गई, तीसरे दिन उनकी वाइफ का फोन आया कि कल्याण उनको ठीक है तो उनको घर पे जाना है। डिस्चार्ज लिया, घर पे गए, 2 दिन के बाद वापस इशू शुरू हुआ, तीसरे दिन वापस हॉस्पिटल आना पड़ा, 2 रात और रहना पड़ा, साइकिल कंप्लीट करना पड़ा, उसके बाद में वापस पैसा चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है सर, आज के वर्ल्ड में तो बहुत जरूरी है। अपने कैश कॉन्शियसनेस पे काम करो। अभी कैश कॉन्शियसनेस पे काम करना होता है तो तुमको दशा कर्म दिशा पे ही काम करना हो। जिंदगी में सब लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको क्या नहीं करना है। सर नमस्ते सर, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपका भी थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। सर कल्याण सर, आपको बहुत लोग जानते हैं, आप बहुत फेमस है हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत फेमस है। स्टिल मैं आपसे कहूँगा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे न्यू व्यूअर्स को दे सके प्लीज़। मेरा इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में होता है और मेरा इंट्रोडक्शन 4 शब्द में ही है। हाय, आई एम कल्याण कुमार जैन, इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। दैट्स इट। आगे कुछ बोलना ही नहीं होता है। जिनको समझना है वो समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझना है वो डीप में जाके फिर उसकी स्टडी करेंगे। सो हु इज कल्याण कुमार जैन? प्रेजेंटली कल्याण कुमार जैन इज इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। 4 वर्ड्स, सिंपल। और सर कितने साल हो गए सर आपको सर? ये 25वां साल है। 25 ईयर्स? यस अंकित, 25 ईयर्स, ग्लोरियस 25 ईयर्स विद एंजल्स, आर्क एंजल्स के साथ, एंजल्स के साथ, इष्ट देव के साथ, एनर्जी के साथ, उतार चढ़ाव चलते रहा। आपने सर एक मतलब बहुत बड़ा डेकेड निकाल दिया लोगों के एक्सपीरियंसेस देखने में, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यस। मैं कोई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं तो खाली आईना दिखाने का काम करता हूँ। एंजल्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जब वो एंजल्स के साथ में अपना कनेक्शन बनाकर प्रैक्टिस करते, जो उनके लिए गाइडेंस आता है। बेसिकली एंजल थेरेपी 3 चीज़ों में काम करता है, उससे 3 चीज़ें मिलती है। GOT गॉट, G इज गाइडेंस, O इज ऑप्शंस, T इज टाइमलाइन। तो आपने अगर जब भी कुछ भी सवाल पूछा मुझे किसी ने, तो उनको GOT गॉट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। गाइडेंस को हम हिंदी में मार्गदर्शन बोलेंगे। ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको क्या करना है, इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठना है, एक्शन लेना है, नहीं लेना है, वो ऑप्शंस हो गए। और फिर टाइमलाइन मिलती है कि भाई 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल, 7 साल। तो इस ट्राइंगल के बीच में गाइडेंस, ऑप्शन, टाइमलाइन, ये एक ट्राइंगल हो गया एंजल थेरेपी का। इस ट्राइंगल को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारे सवाल ऐसे आते हैं और फिर उसमें लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता है। लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है, उसके बाद में वो आगे जाके उनको उसका रिजल्ट मिलता है। सर जब मैं आप पे स्टडी कर रहा था पॉडकास्ट से पहले, तो मैंने आपकी ना वेबसाइट पे कई सारी फोटोज देखी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में। तो बेसिकली मैं कहूँगा आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है सर। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड अलग है, वो एक्सटर्नल साइंस है। न्यूमरोलॉजी एक्सटर्नल साइंस है, वास्तु एक्सटर्नल साइंस है, फेंगशुई एक्सटर्नल साइंस है। ये मैं क्यों इतना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इन साइंसेज में ये जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हीलिंग मोडालिटी है, इनमें आप बाहर जाते हो, कोई चीज़ें खरीदते हो, कोई पूजा पाठ हवन तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, पत्रिका बनवाते हो, ग्रह नक्षत्र का काम करते हो, कुछ रिंग पहनते हो, कुछ पहनते हो, क्रिस्टल लाते हो, घर बदली करते हो, वास्तु का कुछ लाते हो, ये सारों में एक्सटर्नल काम है जी। ओके, और ये भी काम करते हैं। अपना ये जो काम है, एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, ये एक त्रिकोण है। एंजल थेरेपी हार्ट से चालू होता है, कार्मिक थेरेपी नीचे जाता है और आकाशिक थेरेपी ऊपर जाता है। ऐसे देखने गए तो यहाँ पर एंजल थेरेपी है, ये वाला जो शरीर का भाग है आपका, ये आपका कार्मिक थेरेपी है और ये है आपका आकाशिक थेरेपी।
ओके तो ये जो त्रिकोण में, इसमें हम अपने अंदर जाते हैं, बाहर नहीं जाते। मैंने आज दिन तक 25 सालों में किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा है, नहीं मैं उनको बोलता हूँ कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ना कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र यवन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ये धार्मिक काम नहीं है, ये ऊर्जा का काम है। ऊर्जा का मतलब है एनर्जी, एनर्जी का मतलब है कॉन्शियसनेस, राइट कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है तुम्हारा श्वास। अगर तुम्हारा श्वास या मेरा श्वास 2 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो खेल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर। राइट। तो हमें अपनी ऊर्जा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, चेतना, वाइब्रेशन, ऑरा, फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग नाम है, इसके ऊपर काम करना है। और जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तब हम कोई अलौकिक एनर्जी, अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। अब वो दिव्य शक्ति भैरव की हो सकती है, गणेश जी की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है, आर्कएंजल की हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों की नहीं, ओके क्योंकि वो एंजल्स नहीं है और वो भगवान नहीं है, वो इंसान थे, वो अपना कर्म निभा के गए। चलिए लोग बहुत बार अपने पूर्वजों को भी एंजल्स मानते हैं, वैसा नहीं होता है। जी जी तो वो पहला एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो गया कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे एंजल्स नहीं है। किसी की गई हुई दादी, किसी की नानी, किसी की बुआ, किसी के ताऊ, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी का जो भी छोटा बड़ा बच्चा जो भी गया हो, वो एंजल्स नहीं है। एंजल्स कौन है? एंजल्स है फरिश्ते। हर धर्म में फरिश्ते हैं, इस्लाम में फरिश्ते हैं, क्रिश्चियनिटी में फरिश्ते हैं, बुद्धिज़्म में फरिश्ते हैं, जैनिज़्म में फरिश्ते हैं, हिंदुइज़्म में फरिश्ते हैं। हिंदुइज़्म के जो फरिश्ते हैं वो कौन है? इष्ट देव है, मंदिर के बाहर जो रहते हैं, भैरव, हनुमान जी, गणेश जी, बहुत सारे जी ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, हर एक गांव का अपना अपना एक देवता है, वो वहाँ का इष्ट देव है। चलिए। कंतारा पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें भी एक इष्ट देव था, गांव के लोगों का एक इष्ट था, और जब उन गांव के लोगों पे जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, तो वो इष्ट आगे आके उनके प्रोटेक्शन करता है। राइट राइट तो तुम्हारे गार्डियन एंजल का काम एक ही है कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करते हैं, तुम्हारी देखभाल करते हैं। तुमको उनको कैसे याद करना है, क्या करना है, वही तुम्हें कनेक्ट करना होता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल है। उनको याद करने के बाद में तुमको अपने अंदर झांकना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी दशा क्या चल रही है, मेरा दिमाग क्या चल रहा है, मेरी दिशा क्या चल रही है, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, मेरा दिल क्या बोल रहा है, मेरे कर्म क्या बोल रहे हैं, यानी मेरा शरीर क्या बोल रहा है। जब इन तीनों चीज़ों का अलाइनमेंट होता है, दशा, कर्म, दिशा, टाइम, एनर्जी, मनी, ब्रह्म, महेश, विष्णु, सरस्वती, काली, लक्ष्मी, जब ये सारे ट्रायंगल्स, इनका अलाइनमेंट होता है, मेल खाते हैं, तो तुम्हारा काम आगे जाके ज़िंदगी में ईजी होता है। नहीं तो तुम सोच कुछ और रहे हो, दिल कुछ और बोल रहा है, जा कहीं और रहे हो, तो तुम्हारी तीनों दिशाएं भटक जाती हैं। तो एंजल्स तुम्हें तुम्हारी दिशा पे लाते हैं, मार्ग पे लाते हैं। उसके लिए तुम्हें अंदर झांकना है, अपने आप को देखना है, और जो भी तुम्हारे टूल्स, प्रोसेसेस, टेक्निक्स, काम जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में आते हैं, वो तुमको प्रैक्टिस करना है। अब वो प्रैक्टिस क्या होता है? डेली 20 मिनट बैठ के तुमको जो भी गाइडेंस आया है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? अपने रूम में अकेले बैठना होता है, कोई आसपास नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और 20 से 25 मिनट जो भी तुम्हारे सवालों का गाइडेंस आया है, मार्गदर्शन आया है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। वो जो भी प्रैक्टिस होता है, चाहे कुछ रीड करना है, चाहे कुछ अपना मेडिटेशन नहीं, चाहे कुछ ब्रेथ वर्क पे काम करना है, या कोई बॉडी के ऊपर, पार्ट के ऊपर हाथ लगा के काम करना है, वो खुद ही करना है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी नहीं कर सकती, तुम्हारी बीवी के लिए तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम नहीं कर सकते। खुद के कर्म है ना, खुद का जो भी कर्म है वो खुद ही धोना है। बस इतना सिंपल फंडा है, इतना सिंपल फंडा लॉजिक है, और बाकी कुछ काम नहीं। और वो डेली करना है। जब वो डेली कम से कम 3-4 महीनों के लिए करते हो, तो वो जो तुम्हारा अटका हुआ काम है, जो तुम्हारे कर्मों की गांठ है, वो डिसॉल्व हो जाती है, तुम्हारा काम हो जाता है। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो जॉब मिल जाता है। अच्छा। किसी को बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको फ़ायदा हो जाता है। किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाती है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उनको गाइडेंस मिल जाता है कि भाई नेचुरली होगा, कि IVF में जाना पड़ेगा, कि अडॉप्ट करना पड़ेगा। किसी को घर नहीं मिल रहा है तो उसको घर मिल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 महीने में घर मिल जाता है, लेकिन मार्गदर्शन मिलता है। कोई काम 2 महीने में होता है, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में। किसी की लीगल डिस्प्यूट है तो कोर्ट का केस सॉल्व हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। किसी को अब्रॉड जाना है, उसका पासपोर्ट वीज़ा अटका हुआ है तो वो पेपर वर्क का काम हो जाता है। किसी को कौन से कंट्री में सेटल होना है वो हो जाता है। कोई अगर नौकरी कर रहा है और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है तो उसको कौन सा बिजनेस करना है वो पता चल जाता है। यानी यू नेम द क्वेश्चन एंड एंजल थेरेपी
के पास उसका गाइडेंस है। सब चीज मतलब कहेंगे ऑलराउंडर है सर। 100%। एंजल्स है ना, वो अगर ऑलराउंडर होके तुम्हारा काम नहीं करेंगे तो वो एंजल्स होते ही नहीं ना। राइट। अभी तुम्हारे पीछे भी अगर तुम देखोगे फ्रेम में, वो देखो फोटो लगा हुआ है, वहां पर कोई बैठे हुए हैं किंग की तरह, उनके आसपास देखो एंजल्स कितने खड़े हुए हैं। वो सारे एंजल्स अलग अलग तरह के हैं। ओके। और उधर बर्ड्स भी है, थ्रोन भी है, वो एक अलग अलग दिखाया गया है। ये बाजू जो फोटो रखा है वो तो डेविल का ही लग रहा है, पूरा मास्क पहना हुआ है। बाद में ये फोटो दिखा देना कैमरा में, बहुत एग्जाम्पल है। तुम जहां पर बीच में बैठे हो, पीछे के दोनों फ्रेम में से एक फ्रेम गलत है और एक फ्रेम सही है। ओके। इसकी ऊर्जा एनर्जी चेक करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी फ्रेम यहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी फ्रेम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके। एंजल थेरेपी यहाँ तक का गाइडेंस तुमको दे देगा। मतलब सर ये चीज़ है कि ऑलराउंडर हर चीज़ के अंदर काम कर देती है, चीज़ें आपको गाइडेंस बहुत बढ़िया दे देती है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। टाइम वेस्ट होता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि गाइडेंस आ जाता है। 50% लोग वो गाइडेंस मानने को तैयार नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि सर। उनको सुनना नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, उनको अच्छा ही सुनना। अगर बार बार एंजल्स तुमको अच्छा ही बोलेंगे तो फिर वो एंजल्स हुए ही नहीं ना। वो तो तुमको गाइड करेंगे कि भाई तुम वो जो दिशा में जा रहे हो वहां पर खाई है, तुम खड्डे में गिरोगे, तो भी तुम बोलोगे नहीं मुझे तो खड्डे में गिरना ही, एक बार देखना है, मुझे फील करना है कि खड्डे में गिरना कैसे महसूस होता है। जैसे तुम छोटे बच्चे को बुलाते हो, उसको बोलते हो, 2-3 साल का छोटा बच्चा होता है, हर घर में ये अनुभव होता है, बेटा गैस के पास मत जाना, चूल्हे के पास मत जाना, आग है। करता है एक बार, और वो जाके एक बार तो आग का टेस्ट लेगा, उसका हाथ जलेगा, बोल रहे हैं या गर्म पानी में हाथ डालेगा। हाँ जी, हाँ जी। या कोई टब में वो डूबते डूबते बच जाएगा। जी जी जी। ये बहुत ही समझने वाली बातें हैं, ऊर्जा की बातें हैं, एनर्जी का काम ही है। सर अभी ऊर्जा की बात कर रहे थे, अभी आपने ट्रायंगल ऑफ लाइफ के बारे में बताया, थेरेपी के बारे में बताया, एंजल थेरेपी के बारे में बताया आपने, अभी आपने कहा ऊर्जा। सर हमें लगता है कि कभी भी कोई प्रार्थना करनी हो, कुछ चीज़ मांगनी हो या मैनिफेस्टेशन करनी हो, सबसे पहले हमारी ऊर्जा काम आती है सर। राइट सर, हमारा ऑरा, हमें सबसे पहले अपना ऑरा कैसे क्लीन करा जाए सर? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो चीज़ है मैनिफेस्टेशन या कुछ भी चीज़ है, ऑरा के थ्रू चलती है, राइट सर, एनर्जी के थ्रू चलती है। अगर हमारी एनर्जी सही होगी तो चीज़ें अच्छी मिलेंगी हमें, कैसे क्लीन करी जाए सर? ये देखो, मैं जहाँ पर भी बैठे रहता हूँ मेरा ये काम चालू रहता है। ओके। एयरपोर्ट पे बैठा हूँ चालू है, ओला में बैठा हूँ तो चालू है, ऑटो में बैठा है तो चालू है। तुमको अपने ये जो 10 फिंगर पॉइंट्स है ना, इसको हमेशा एक्टिवेट रखना है। ओके। ऑरा को मजबूत करने के, ऑरा को क्लीन करने के, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को संभाल के रखने के लिए, कोई शारीरिक पीड़ा ना हो, कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं आए, और कुछ घात होते होते तुमको वो 10% तक या 20% तक ही हो जाए, इसके लिए तुम्हें कम से कम शुरुआत तुम जिस दिन से भी करो, कम से कम 1 आध साल पूरा जाता है। 40 दिन में तो उसका असर तुम देखने लगते हो तुम्हारी लाइफ में, लेकिन 1 साल में तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। ऑरा का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। ये जो तुम्हारा शरीर है, इसके ऊपर 7 लेयर है जी, अलग अलग कलर के। वो जो 7 लेयर में जब ब्लैक पॉइंट दिखने लगते हैं, या उसमें लीकेज होता है, या वो कलर बराबर नहीं आ रहे, ये भी साइंस ने प्रूव किया है। क्लियन कैमरा आता है, ऑरा चेकिंग, आजकल बहुत सारी मशीन्स है, वो लोग आपको ऑरा रिपोर्ट देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली में ही पीतमपुरा में एक जन के पास ऑरा स्कैनिंग मशीन है, मैंने जाके मेरा पेमेंट किया और ऑरा स्कैनिंग करवाया, पूरा का पूरा ऑरा। अब मेरे पास मोबाइल में वो फोटो नहीं तो मैं दिखा देता। तो मेरे पैरों के यहाँ पर, ये वाले पैर के यहाँ पर पूरा काला भाग आया। ओके। और वो आना ही था, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, ये पैर पे ही ज्यादा मार लगी है जी। तो उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन या जो कुछ भी है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, वो बिगड़ा हुआ है। बाकी पूरा ऑरा मजबूत है, यहाँ के कलर ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक, ये वो, वाइट, सब कुछ बराबर है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि खाली यहाँ पर। हाँ जी, तो वो करना कैसे है? तो उसके 3-4 टेक्निक, 5 टेक्निक जो भी है बताता हूँ। सर। सबसे पहले ये दोनों हाथ है आपके, राइट और लेफ्ट। राइट हाथ आपको लेना है, लेफ्ट हाथ पे घुमाना है 1, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट राइट पे घुमाना है 2। इन दोनों का अर्थ क्या है? राइट इज योर मैस्कुलिन एनर्जी, मेल एनर्जी, शिव। लेफ्ट इज योर फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति। शिव और शक्ति जब मिलते हैं तो प्रेजेंट बनता है। ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये तुम्हारा पास्ट है, ये तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी है, ये तुम्हारा फेमिनाइन एनर्जी है, ये तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड है, ये तुम्हारा कार्मिक रिकॉर्ड है। Okay. तुमको इन सबको सेंटर में लाना होता है। ये सेंटर तुम्हारा प्रेजेंट है, इसलिए तुम देखोगे कि तुम्हारे 7 चक्र सेंटर में है। यहाँ से शुरू होते हैं मूलाधार चक्र से, और ऊपर जाके यहाँ से ऊपर जाते हैं आकाश में। ये पूरे 7 चक्र, कॉस्मिक कनेक्शन बनता है। कॉस्मिक कनेक्शन। ये 7 चक्र कैसे दिए गए प्रेजेंट में? हमें हमेशा प्रेजेंट में आना है। हम या तो फ्यूचर का सोचते रहते तो फ्यूचर में रहते तो ये भाग ज्यादा एक्टिव होता है,
या 90% लोग हमेशा पास्ट के बारे में सोचते जो होके गया है, इसलिए लकवा हमेशा कहाँ पर आता है? लेफ्ट साइड पे। तो आप 100 केसेस ले लो लकवा के, पैरालिसिस के 100 केसेस ले लो, अरे मेरी दादी को लकवा हो लेफ्ट गया, साइड। मेरे जीजाजी को लकवा हो गया, कहाँ का भाग आया? लेफ्ट में। जी। बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट। छूट ही नहीं रहा है उनसे भूतकाल में जो उनसे गलतियां हुई, गिल्ट, रिवेंज, एंगर, जितनी भी क्वालिटीज है वो उनसे छूट नहीं रही, अपने ऊपर काम नहीं हो रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो उसी जोन में रहता है। तो ये पार्ट इफेक्ट होता है। किसी का ये पार्ट इतना एक्टिव है कि वो जाके कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करता है कि उसका फ्यूचर बिगड़ रहा है। ओके। सो इसलिए सबसे पहले शुरू करने के लिए 1 2, ओके, उसके बाद में 3, इसको बोलते हैं कटिंग कॉर्ड्स। अब मैं और तुम बैठे हैं ना, मेरे और तुम्हारे तार जुड़ रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे, एथीरियल कॉर्ड्स होते, इनविजिबल, ये तार जुड़ रहे, लेकिन मैं तुम्हारे तारों के साथ में जुड़कर मैं तुम्हारी पीड़ा और जो भी होती पनौती वगैरह क्यों लूं? तो भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो कॉर्ड्स कट करना बहुत जरूरी है। सो 1 2 3 4, हम जब किसी को हग करते हैं, जब किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं, हम उनके साथ में एनर्जी का तालमेल जुड़ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जी। अभी कौन कहाँ से आया है, जी। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करके आया है। कोई स्मशान भूमि में जाके बॉडी जला के आया होगा और तुमने उसको हक कर दिया। राइट। कोई हॉस्पिटल में से उठ के आईसीयू में से किसी को मिलके आया होगा, तुमने उसको तभी सर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि शमशान से आओ या हॉस्पिटल आते सबसे पहले कपड़े चेंज करो, नहाओ। सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको जितनी लेकिन लोग वो भी नहीं समझते। हाँ, जितनी भी चीजें लोगों को वो भी सुपरस्टिशन लगता है, लोगों को वो भी लगता है क्या है। हाँ जी, ये सब नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। और सर मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें साइंस जो वेस्टर्न आज देख रहे हैं वो चीजें हमारे से निकली है सर। यस, 100%। हम अपनी चीजें भूल चुके हैं उनको अडॉप्ट करने के चक्कर में, क्योंकि वो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनने पर हमने अपनी चीजें भूल दी हैं सर, जो हमसे लेके अब आगे बढ़ गए हैं सर। 100%। सो 1 2 3 4, अभी हम दोनों एनर्जी को बीच में लाते हैं प्रेजेंट में और उसको रब करते हैं। डिसिपेशन बोलते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। और ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी बोलो, जो कुछ भी बोलो, कॉर्ड कटिंग बोलो, इसको लेके फिर 4 बार झटकना है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स। ये पाम है फेसिंग डाउनवर्ड्स, 4 बार अपनी कमर के नीचे, हिप्स के नीचे झटकना है। 1 2 3 4। ये एनर्जी किधर जाती है? धरती में। धरती माँ तो वैसे भी तुम्हारी इतनी गंदगी एब्जॉर्ब कर रही है, सारा कुछ तो धरती में जा रहा है, ओशन में जा रहा है, तो वो तो है ही वो तो। और हमारे पैर उस समय ग्राउंडिंग होनी चाहिए, पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो पैर हमेशा जमीन पे ऐसे होने चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए। हाथ तो हम फोल्ड नहीं कर रहे, पैर एक के ऊपर एक नहीं रखना है। अभी पूरा प्रोसेस एक बार देख लो। 1 2 3 4 5 6, और ये नाखून और उसके नीचे का भाग दबाना है 10 की 10 उंगलियां। 11 उंगलियां हैं तुम्हारे पास, तो 11वीं उंगली के भी दबा दो। नहीं तो ये 10 की 10 उंगलियों का ये भाग तुमने दबा दिया, ये तुम्हारा एक साइकिल पूरा हुआ। ऐसे तुमको 4 बार करना होता है। कितनी बार करना है? 4 बार करना है, 4 टाइम्स। ओके, इसको हम लोग ऑरा क्लियरिंग बोलते हैं। ये हो गया एक मेथड। आगे के भी 3 मेथड और बताऊं? जी बिल्कुल सर। यस, ये है आपका आकाशिक पॉइंट। ओके, ये जो ऊपर वाला इतना भाग आ रहा है वो आपका आकाशिक पॉइंट है। कुछ भी सोच रहे हो उसको पॉजिटिव तरीके से लेकर उसका अफर्मेशन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन बना के इसको टैप करना है, इसको एक्टिवेट करना है। यस यस यस। ओके, तो मान लो कि अभी आने वाले महीने में मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलकर मैं उनका काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये जब हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं तो ये सीधे तुम्हारे आकाशिक में जाता है। अभी तुम बोलोगे ये कैसे प्रूव करोगे? ये साइंस है, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है बॉडी में। बिल्कुल, चाइनीज लोगों ने भी समझाया है और भी बहुत लोगों ने समझाया है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स है वो जब हम एक्टिवेट करते हैं तो मैं तुमको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अपने यहाँ का एग्जांपल देता हूँ। अपने पैर का जो तलवा है नीचे का भाग, उसमें अगर तुमने कभी कभी कहीं पर डायग्राम देखा होगा तो ऐसे पूरे दिखाया गया है कि यहाँ के एक एक पॉइंट जो है वो सारे तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड है। तो जब तुम वो पॉइंट प्रेस करते हो तो तुम्हारे एक हार्ट पे थोड़ा सा आता है, वो पॉइंट प्रेस करते हो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, वो पॉइंट प्रेस करते हो किडनी पे जाता है। जी बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स सिखाए गए हैं, है साइंस में भी है, हीलिंग में भी है। तो हम बेसिकली अभी आकाशिक पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको करना होता है 15 बार। ओके, कुछ भी काम करो उसको मिनिमम 15 बार बोलना है, नहीं तो 40 बार बोलना है। 40 बार बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अगर कोई क्लाइंट को देना है तो ही मैं देता हूँ, नहीं तो 15 बार। तो भी 15 बार आपको इधर
टैप ऐसे करते जाना है एंड यू रिपीट द पॉइंट कि इस महीने में मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं उनका काम कर रहा हूँ और वो मुझे समय पे पैसे दे रहे हैं। सारा प्रेजेंट टेंस में, नहीं तो मैं नॉर्मली इंग्लिश में बोलता हूँ, इस महीने मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं उनका काम कर रहा हूँ और वो मुझे टाइम पे पैसे दे रहे हैं। देखो तुम क्या डाल रहे हो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में, इस महीने यानी नवंबर 2025 में मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, यानी अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं उनका काम कर रहा हूँ और वो मुझे पैसा टाइम पे दे रहे। 4 चीजें आ गई। क्लाइंट्स आ रहे, तुम उनका काम कर पा रहे हो, वो तुमको पैसे दे रहे और टाइम पे दे रहे। और क्या चाहिए सर? 4 चीजें तुमने अपने आकाशिक में डाल दी, 15 बार रिपीट कर दिया डेली 40 दिन तक। और अगर तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं आना शुरू हुए तो आप मुझे फोन करके बताना। बिल्कुल। 40 दिन लगातार एक ही सेंटेंस 15 टाइम्स डेली 40 डेज कंटिन्यूसली। कोई भी चीज को 40 डेज प्रैक्टिस किया आपने, जी जी जी, वो आपके ऑरा में फिट हो जाती है। कोई बीमारी अगर आना चाहती है तो वो 5 या 10 साल पहले अपने ऑरा में नाच रही होती है, ओके। उसके बाद में वो तुम्हारे शरीर में आती है। किसी को डायबिटीज, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम कुछ भी होना है, एड्स होना है, जो कुछ भी होना है, वो 5-10 साल पहले उसके ऑरा में नाच रहा है। अभी तुम बोल रहे हो कि वो उसके 5-10 साल पहले उसके ऑरा में क्यों नाच रहा है? क्योंकि उसने अपनी लाइफस्टाइल, अपना स्वभाव, अपनी पर्सनालिटी, अपना अस्तित्व ऐसा बनाया है कि वो वैसी बीमारी इन्वाइट कर रहा है। ओके। किसी के मान लो साल में 17 जगह जा रहा है, 17 लोगों के साथ सेक्स कर रहा है, कुछ अता पता नहीं उसकी लाइफ का, तो वो एड्स इन्वाइट करेगा ही अगर प्रोटेक्शन वगैरह नहीं यूज कर रहा है तो। राइट। या कोई मान लो कि रोज आधा किलो मिठाई खा रहा है, तो वो तो डायबिटीज बुलाने ही वाला है, क्योंकि वो अति कर रहा है ना। राइट। कोई भी चीज अति में नहीं चलेगी। सर ये तो बात होगी प्रोटेक्शन की, आपने कहा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। किसी को हो गया है सर, तो हो गया तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे सर? अपने ऊपर काम करके। उसके लिए 1 साल लगता है। मेरे पास एक लाइव केस है, एक लेडी क्लाइंट है जिन्होंने 12 महीने पहले ये सारा काम शुरू किया, ऑरा क्लीनिंग, एनर्जी, ये वो, दिस दैट सब कुछ। उस टाइम पे वो 12 गोलियां ले रही थी, आज वो 2 गोलियां ले रही। 1 साल हो गया। किस चीज़ की गोलियां ले रही थी सर? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो। सर आप श्योर हैं कि डायबिटीज जो होती है वो रिवर्स हो जाती है? 100% में श्योर हूँ डायबिटीज रिवर्स होती है। लुईस हे का अगर नाम सुना होगा तो आप वो भी नाम देख लेना, LOUISE, लुईस HAY हे। लुईस हे का कंसेप्ट है हील योर लाइफ। उन्होंने उसके ऊपर बुक भी लिखी है, हील योर लाइफ। आज तो वो नहीं है अभी। 92 ईयर्स में उन्होंने उनका ट्रांजिशन हो गया। 40-45 साल की उम्र में उन्होंने अपने ऊपर काम शुरू किया था, जब उनको कैंसर भी हुआ था, वेजाइनल कैंसर। ओके, वो भी उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया, दवाइयाँ भी ली, हीलिंग भी किया। 50 साल तक वो जिए, 92 तक उनको वापस कैंसर नहीं हुआ। सर बात तो ये हो गई बाहर की चीज़, आपने कभी किसी की डायबिटीज रिवर्स करी है? मेरे एक क्लाइंट है ना, ये लेडी क्लाइंट की तो बात हो रही है। मैंने नहीं की है, प्लीज। पहले तो स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने किसी का कुछ भी रिवर्स नहीं किया। उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। हाँ, मैंने मेरे किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व किया है। 2 बड़े किडनी स्टोन्स थे, 3 डॉक्टर्स के पास गया, तीनों ने बोला कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, चलो आप दवाई दे दो। दवाई लेनी जरूरी है, मेडिसिन को हम लोग नेगेट नहीं कर रहे, डॉक्टर्स को नेगेट नहीं कर रहे, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले ध्यान से सुन लो बराबर। मैंने रोज पेन किलर लिया, क्योंकि पेन तो बेयर होता नहीं है ना किडनी स्टोन का। 17 दिन अपने ऊपर काम किया मैंने। फुल मून से शुरू किया था, न्यू मून से शुरू किया था। फुल मून तक 15 दिन होते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक। पूर्णिमा होती है रिलीज के लिए। अभी ये पूरा एक अलग कंसेप्ट है, उसके लिए 1 घंटा और जाएगा। पूर्णिमा रिलीज के लिए होती है। तो मैंने पानी पीते गया, बियर पीते गया, पानी पीते गया, बियर पीते गया। 15 दिन अपने ऊपर काम किया। और जो भी यहाँ पर हाथ रखकर मुझे एक्सप्लेन करना था, मेरी वाइफ को जो हीलिंग करनी थी, हम लोग दोनों ये काम करते गए। 17 दिन के बाद वो दोनों किडनी स्टोन्स डिसॉल्व होके यूरिन में निकल गए, और उस दिन फुल मून ही था। ओके। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला अभी कोई किडनी स्टोन दिख नहीं रहे, शायद वो डिसॉल्व होके कैसे गए पता नहीं, शायद वो दवाई से हुआ होगा, कुछ भी। मैंने भी कुछ बोला नहीं। MM के थे सर? हाँ, कितने MM तो अभी मुझे पता नहीं। मैंने बहुत दिन तक उसको 2 साल तक संभाल के भी रखा था। अच्छा। अब तो फिर वो संभाल के क्या करूं, नहीं तो मेरी छोटी सी डिब्बी में संभाल के भी रखा था। बट इट वाज क्वाइट। सर बहुत ही बढ़िया बात है सर, डायबिटीज भी रिवर्स हो गई सर, 2 किडनी स्टोन भी निकल गए, और क्या चीज में हेल्प करते हैं? 1 मिनट, ये वाला मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मेरे वाइफ का पर्सनल एग्जांपल है। उनको थायराइड का इशू आ गया था। ओके, T1 T2 कुछ उसमें होता है। तो डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने बोला ऐसा करना पड़ेगा, ये है वो है वो है। ओके, मेरी वाइफ ने बताया जो भी दवाई है, जो भी लिख के दे दो आप आराम से। लिख के दे दिया, सब कुछ हो गया। बोली अब मैं 6 महीने के बाद आऊंगी। 6 महीना मेरी वाइफ ने अपने ऊपर काम किया, जैसे भी जो भी काम करते हम लोग थेरेपी का। 6 महीने बाद वापस गई,
बोले भी थायराइड की गोलियां भी बंद करो, थायराइड तुमको है ही नहीं और थायराइड कभी था ही नहीं। इसका मतलब क्या है अंकित? इसका मतलब ये है बॉडी हील्स इटसेल्फ। अपना शरीर अपने आप को हील कर सकता है अगर आप उसको मौका दो, अगर आप उसको सही ढंग से जो भी देना है, फिजिकली, साइकिकली, मेटाफिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, जो भी शरीर को देना है अगर आप वो देते हो तो अपना शरीर अपने आप को हील करता है। बिल्कुल सही बात बोली मैं एक सर। ही बात बोलता हूँ, तुमको कुछ भी है, तुम सारे मेडिकल पैरामीटर्स का रिपोर्ट निकालो, 80, 84, 96, जितने भी पैरामीटर्स है, लिवर, किडनी, बाइल, ये वो, पूरा मेडिकल रिपोर्ट निकाल के, मेडिकल पैरामीटर्स निकाल के मेरे साथ काम शुरू करो, एंजल्स के साथ काम शुरू करो, बराबर? जो भी आपको इशू है जी 12 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में वापस वही रिपोर्ट निकालो और फिर दोनों रिपोर्ट को आप कंपेयर करो, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन वो 6 महीने के बीच में जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने बोला है वो तो आपको करना है। राइट। 20-30 मिनट रोज अपने आप को अपने ऊपर काम करना है। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपने बहुत सारे क्लाइंट देखे हैं, बहुत यस सारे लोग यस 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 यस। मैं सेलिब्रिटी क्लाइंट का एग्जाम्पल बताता हूँ जिन्होंने मुझे परमिशन दिया है, वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो कि रोज आपको अपने ऊपर 20-25 मिनट काम करना है और ये काम पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बढ़ जाता है। ओके आधा पौना घंटा करना पड़ता है। ओके उसको फुल मून हीलिंग बोलते हैं, न्यू मून हीलिंग बोलते हैं। ओके अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी शेखर सुमन जी बहुत अच्छे कलाकार है। ओके, उनकी वाइफ ने, उनके बच्चे ने काफी सेशंस लिए, 10, 30-40 सेशन हो गए 2020, 21, 22 तक। तो उनके गाइडेंस में आया, शेखर जी कुछ तो हेल्थ इशू आ रहा है, आपको कम से कम 4 रात हॉस्पिटल में रहना है। कितनी रात? 4 रात हॉस्पिटल में रहना है। बी केयरफुल, पूरे टेस्ट करा के लो, सब कुछ कर लो। ये उन्होंने कबूल भी किया है, माना भी है, वीडियो में भी किधर बोला है, इंटरव्यू में भी बोला है, सब जगह बोला है। भाई साहब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला रहना है, ये है, कुछ खून वून का इशू था, इधर उधर जो कुछ भी था, XYZ। अभी 2 रातें हो गई, तीसरे दिन उनकी वाइफ का फोन आया कि कल्याण उनको ठीक है तो उनको घर पे जाना है। वो बोल रहे डिस्चार्ज लेके घर पे जाते हैं क्योंकि 2 रात हो गई और उनको ठीक लग रहा है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं आपको जाना है तो जाओ। तो मैंने उनको एक ही बोला कि देखिए एंजल गाइडेंस में 4 रात हॉस्पिटल में गुजारनी आई थी और तभी उसके बाद में वो इशू पकड़ में आएगा, आपको जाना है जाओ, बट आई स्टैंड बाय व्हाट द एंजल्स हैव गाइडेड। मैं अपने एंजल्स, अपने थेरेपी पे, अपने टूल्स पे पूरी तरह से 100% विश्वास है, आपको जाना है जाओ, बाद में अगर कुछ है तो आप देख लेना। जी जी। डिस्चार्ज लिया, घर पे गए, 2 दिन के बाद फिर वापस आ गए। इशू शुरू हुआ, तीसरे दिन वापस हॉस्पिटल आना पड़ा, 2 रात और रहना पड़ा, साइकिल कंप्लीट करना पड़ा, उसके बाद में वापस घर पे गए। ओके। तो इसको बोलते हैं एंजल गाइडेंस को अच्छी तरह से मान के लेना। अगर आपको अंकित एंजल्स ने बोला हुआ है कि इस इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, उसके बाद भी आप उस इंसान के साथ पार्टनरशिप करते हो और आपका पैसा डूब जाता है, अटक जाता है, तो बेवकूफ कौन हुआ, वो इंसान, एंजल्स या तुम? सर जो अब जान के भी गलत चीज कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर अभी मैंने तुम्हारा नाम लिया तो तुम अभी तुम मेरे पास आए। दूसरा लाइव एग्जांपल देता हूँ, भीलवाड़ा राजस्थान का अच्छा सा क्लाइंट है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, उसने सब कुछ गाइडेंस करके किया, शादी, नौकरी, ये वो सब कुछ। उसके बाद में उसने 25 लाख रुपए शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए, उसके लिए गाइडेंस नहीं लिया था। वो पैसे अटक जाने के बाद में उसका फोन आया 4 महीने बाद कि सर ये पैसे ऐसे डाले, क्या करूं? मैंने बोला मैंने चेक किया पूरा, तुमको शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए है ही नहीं तुम्हारा एनर्जी, तो तुमने किसको पूछ के किया? तो बोला मैंने किसी को नहीं पूछा। तो आप काम करने के बाद में मत पूछो, पहले पूछो, काम करने के पहले पूछो। तो सर मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में कहूँगा कि एंजल की हेल्प से आप जो चाहते हो वो आपको बेस्ट गाइडेंस मिल सकती है। 100% अच्छा गाइडेंस मिलता है, लेकिन काम होने के पहले। हाँ, कि आपकी लाइफ में है या नहीं है, और है तो कितना आप उसको बेस्ट कर सकते हो। ठीक है सर, काम करने के पहले। अभी तुम हाँ जी तुम शादी करने जा रहे हो, हाँ? आज तुम्हारी शादी है, ये भी केस हुआ है, लेकिन वो केस में भी जाऊंगा नहीं मैं। जी। शादी करने जा रहे हो, आज तुम्हारी शादी है, शाम को तुम अभी मंडप में बैठ के फेरे लेने वाले हो, सुबह तुम मुझे फोन करते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंजल का गाइडेंस क्या है, शादी करूं कि नहीं करूं? तो अभी मैं क्या तुमको जवाब दूं? अगर ना आ गया तो तुम क्या शादी कैंसिल करने वाले हो? और ये हुआ है एक जन के साथ, लाइव एग्जाम्पल है ये भी। ओके, तो या तो तुम गाइडेंस है ना पहले लो, काम करने के बाद में गाइडेंस लेने मत आओ। फिर तुमको एक्सटर्नल जाना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में, फिर सारे वो पूजा पाठ हवन करा के उसको तुमको चेंज करना पड़ता है। सर आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि एंजल्स यानी कि ईश देव, सर सबके एक होते हैं एंजल्स या सबके अलग अलग होते हैं? कॉमन तो जो सबके लिए है ही वो है ही।
कैसे एक्टिव करें सर हम अपने एंजल्स कॉमन जो है, अच्छा एक्टिव कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है। तुमको अट्यूनमेंट करना है। अब मान लो ये लक्ष्मी जी है, जी ओके, ये लक्ष्मी जी का कार्ड है, लक्ष्मी जी का फोटो है। अगर मुझे लक्ष्मी जी के साथ में अट्यूनमेंट करना है, उसको बोलते हैं अट्यूनमेंट। मुझे उनका फोटो, ये फोटो नहीं, जरूरी नहीं, कोई भी फोटो, मेरे इष्ट का फोटो, कोई भी फोटो मेरे सामने रखना है, जी उनको देखना है, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी है, राइट में छोड़नी है, इधर आंखें बंद हो सकती है, देखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लेफ्ट में छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, ये रोज 3 से 5 मिनट करके घर से निकलो और फिर देखो तुम्हारा दिन कैसे जाता है, मुझे बताना। आप जिस जो तुम्हारा एक इष्ट है जिसके साथ तुम्हारा लगाव है, और मैं इष्ट की बात कर रहा हूं, मैं जागृत देव की बात कर रहा हूं। लोग फिर बोलते हैं नहीं नहीं हम तो भोलेनाथ से करेंगे, हम इनसे करेंगे। भाई इस त्रिकोण को थोड़ा दूर रखो, दूर रखो इन द सेंस वो त्रिकोण तो एकदम अल्टीमेट त्रिकोण है, ब्रह्मा महेश विष्णु, ये तो पूरा त्रिकोण है, क्रिएटर डेस्ट्रॉयर सस्टेनर जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं इष्ट देव की बात कर रहा हूँ जो जागृत है। सर कैसे पहचान? हनुमान जी जागृत है जी, गणेश जी जागृत है, काल भैरव जागृत है, कोई भी भैरव जागृत है, कोई भी माता जागृत है। आपने भी नवरात्रि में आपके आसपास अगर कोई जगराता करा रहा है तो आपने देखा उसको माता जी आ रही है आरती के समय। ये सच होता है सर? 100% सच होता है। वो हवा आती है, ऑरा आता है, ओके उतने ही समय के लिए, उतने ही समय के लिए। कोई काली पूजा कर रहा है और उसको एकदम से काली का वो स्वरूप एकदम दिख जाता है और आ जाता है। भैरव, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा काउंटर सर। सॉरी, मतलब मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहा, पर मैंने जितनी भी चीज़ें देखी ना, माता आते हुए, भैरव आते हुए, ये सब लोअर क्लास में देखा है सर। मैंने किसी का IAS ऑफिसर को, किसी बड़े बंदे को माता आ गई। आई रिफ्यूज दिस एंड आई डिसएग्री दिस आता है सर? कंप्लीटली ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आता है सर? यस, लेकिन आउट ऑफ एवरी 100 केसेस 60 to 75% आर फ्रॉड्स। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बड़े अवेयर होके, सचेत होके देखना है कि क्या हो रहा है। कभी कभी वो माता जी, भैरव जी या वो नहीं होते, कभी कभी वो उनके पूर्वज होते हैं, या कभी कोई एक्सीडेंट से मर के गया है तो वो होता है, या कभी किसी की मौत अकस्मात हुई तो वो होता है, क्योंकि उसको छुटकारा नहीं मिला है। इसके ऊपर भी मैं 1, 1.5, 2 घंटा बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे परिवार में 3 लोगों का छुटकारा कराया हुआ है। जी जी। तो उसको जो हम लोग श्राद्ध के टाइम पे जो करते हैं ना, सब रिलीज करते, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। माता जी नवरात्रि में आएगी, और या फिर हनुमान जी का कुछ होगा तो वैसा कुछ होगा, भैरव जी का कुछ होगा वैसा कुछ होगा। उनका वो माहौल है, तो हर एक के घर में तो ऐसे कोई ना कोई आएंगे नहीं। जी जी जी। वो तो एक माहौल होता है, एक पूरा एक एम्बियंस बनता है। उस टाइम पे उनकी आरतियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी किसी को उनके गुरु दर्शन देते हैं, किसी किसी को साईं बाबा दर्शन देते हैं। मेरे गुरुजी हैं नीम करोली बाबा जी। जी ओके। अभी जब मैं बोलता हूँ मेरे गुरुजी है, तो क्या मैंने उनको नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना। अभी जब भी मुझे ये पता चला था कि इस लाइफ टाइम में मेरे गुरुजी ये हैं, मुझे तो पता नहीं था। मैं तो जैन हूँ, मुझे तो इनका दूर दूर तक कुछ अपना वास्ता नहीं था। बाय कास्ट में जैन हूँ, क्योंकि हम लोग वो भी सब चीजें देखते हैं। इनका तो मुझे पता ही नहीं था कौन है क्या है। लेकिन 2014-15 में जब मुझे नैनीताल बुलाया गया, कैची धाम बुलाया गया, मुझे वो सपने आने लगे, मुझे कुछ कुछ दिखने लगा, विजन्स आने लगे। तब जब मैंने इनका स्टडी किया, तब पता चला कि भाई ये तो कुछ है। तब मैं उधर गया। मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं पब्लिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा पर्सनल अनुभव है। जैसे किसी किसी के गुरु है श्री स्वामी समर्थ महाराष्ट्र में, किसी किसी के गुरु है श्री चैतन्य गगनगिरी, साउथ में जाओगे तो कोई और गुरु है। तो वो तो सब आप अपने गुरु से, अपने इष्ट से अट्यूनमेंट कर सकते हैं। सर जब भी आप सुबह बाहर निकले या पूजा करें, 5 मिनट अट्यूनमेंट करो, अट्यूनमेंट करें सर। अभी अगर मुझे मेरे गुरुजी से अट्यूनमेंट करना है, 24 घंटे तक ये प्रोटेक्शन रहता है। कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। उस टाइम पे कुछ गलत डिसीजन उस दिन लेने गए तो इनका अट्यूनमेंट तुम्हारे आड़े आके वो काम होने नहीं देगा, वो रोक देगा 100%। और कहते हैं ना सर कि कभी कभी हमें लगता है कि यार क्यों हुआ, पर वो एंड में आके पता चलता है कि नहीं सही था वो। और बहुत बार ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ भी बाधा, कुछ भी तकलीफ आ रही, जो कुछ भी आ रहा है जी, भगवान को तो छोड़ दो जी। गुरु अगर तुम्हारे पास हुए तो वो तुम्हारा पूरा तकदीर बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं गुरु बिना गति अधूरी है सर। यस यस यस।
मैं मेहनत कर रहा हूँ सर, जॉब करता हूँ, पर सफल नहीं हो रहा काम। मेरा लक फैक्टर बिल्कुल खराब हो रखा है। मेरे से जो बंदे काम कर रहे हैं, छोटे कम काम कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, मेरी मेहनत नहीं पा रही। उसके लिए क्या करूँ सर? आप 10 मिनट का एंजल थेरेपी का सेशन जब लोगे, उसमें लिए आपके लिए जो इन्वोकेशन आएगा वो मैं आपको दूंगा। वो 40-40 दिन की 2-3 साइकिल में प्रैक्टिस करना है। जॉब भी मिलेगी, लक भी खुलेगा, सब कुछ होगा। प्रैक्टिस आपको करना है। सर ये मैं काफी सारे कार्ड्स देख रहा हूँ सर, ये क्या चीज है सर? मेरे को टैरो ये कार्ड डेक्स है, ये टैरो कार्ड नहीं बोलते। मुझे उसके बारे में पता है। ये क्या चीज है? डिफरेंट लग रहा है। टैरो कार्ड एक ही कार्ड डेक होता है और वो राइडर वेट का है। राइट। उसको अलग रख दीजिए। जो लोग टैरो करते हैं उसको बोलते हैं टैरो कार्ड रीडर। ये एंजल थेरेपी के बहुत सारे कार्ड्स हैं। ऐसे तो मेरे पास अभी 180 के ऊपर कार्ड डेक्स है, लेकिन मैं उतने लेकर नहीं घूमता हूँ। एट अ टाइम कोई भी 5 कार्ड डेक आपने यूज किए तो उसमें आपको पता चल जाता है। जैसे ये एंजल टैरो कार्ड डेक है, इसकी आप अगर इतनी साइज देखेंगे तो ये इतनी बड़ी साइज है। ये एंजल कार्ड्स है, इसकी साइज देखेंगे तो ये इससे आधे है। ये है एनर्जी कार्ड्स, ये है ओरेकल कार्ड्स। ये सब अलग अलग होते हैं। तो जब आप मुझे सवाल पूछते हो तो मैं ये सारे कार्ड्स देखता हूँ। ये एक जरिया हो गया। फिर मैं ये लैबिरिंथ बोर्ड यूज करता हूँ, ये दूसरा जरिया हो गया। फिर मैं ये पेंडुलम यूज करता हूँ, ये तीसरा जरिया हो गया। इसको टूल्स बोलते हैं। फिर मैं मेरे पेपर पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ट्राइंगल, उसमें तुम्हारा सवाल रखता हूँ। तुमको 3 तरह से गाइडेंस मिलता है, कार्ड्स के थ्रू, लैबिरिंथ बोर्ड के थ्रू, पेंडुलम के थ्रू। तीनों में यस आया तो तुमको यस बताऊंगा। 3 गाइडेंस अनसक्सेसफुल होने का कोई चांस ही नहीं है। तुमको तुम्हारे ऊपर ही गाइडेंस अप्लाई करना है ना। अनसक्सेसफुल तुम उसी समय होगे जब तुम गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे। और गाइडेंस फॉलो करने का सिलसिला बचपन में सीख लेते। कभी कभार माँ बाप ने अच्छी बात कही, वो नहीं सुनी है। कभी कभार टीचर ने अच्छी बात कही, वो नहीं सुनी। कभी कभार तुम्हारे गट फीलिंग में, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे इंट्यूशन में, तीसरी आंख में कुछ बात आई है, तुम्हारे दिमाग में कुछ बात आई, नहीं यार ये इंसान सही नहीं लग रहा, इधर नहीं करना है मुझे काम। तो भी तुम अपनी खुद की बात नहीं सुनते और बाद में कहते हैं हम पछताता है बंदा, यार उस टाइम सोच लिया होता तो आज कर लिया होता। कि उस टाइम एक टाइम तो हमारे पास आया था। इंट्यूशन आता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गाइडेंस आता है, अलाइनमेंट आता है। हाँ जी, हाँ जी। सर तो हम कुछ लाइव करके दिखाते हैं अपने हाँ को। बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? मेरा सवाल ये है कि मेरा जो पॉडकास्ट चैनल है सर, कैसा जाएगा आने वाले वक्त में, नेक्स्ट 6 पॉडकास्ट चैनल की ग्रोथ क्या है? जी, हम लोग वो नहीं देखते नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 12 महीने, वो फिर जो भी है सर, प्रेडिक्शन हो जाता है डन। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग वैसा नहीं कर रहे। तो तुम्हारा पॉडकास्ट चैनल, तुम्हारा जो पॉडकास्ट चैनल, इट इज कॉल्ड एज द अंकित पॉडकास्ट। द अंकित पॉडकास्ट। द अंकित पॉडकास्ट, राइट। सो व्हाट इज द गाइडेंस ऑन द अंकित पॉडकास्ट फॉर नाउ? व्हाट इज द गाइडेंस? और जो भी टाइमलाइन आएगा वो टाइमलाइन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मुझे 3 नंबर दो कोई भी। 1 to 32 के बीच में 3 नंबर दो। 1 to 32, 1 से 32 के बीच में कोई भी 3 नंबर। ओके। 5, ओके, 15 और 21। 5, 15, 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। डन। अभी फिंगर क्रॉस सर। 1 से 10 के बीच में एक नंबर दो। 5, 1, 2, 3, 4, 5। और 1 से 15 के बीच में एक नंबर दो। 12, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12. So the Ankit podcast, what is the guidance on the growth? First we are seeing with Angel Tarot cards, dreams becoming real, reality, joyful, line of profile, 3, Empress, Knight of, okay, 1, 2, 3. All right. इधर है inner knowing, okay. और इधर है your vibration is rising, great time of spiritual growth and higher energetic frequency. 1, 2, 3, 4, 5. So overall guidance अभी तुमको बताता हूँ मैं। आने वाले 3 महीने तो है ही इम्पॉर्टेंट। ये 3 महीनों में तुम जो भी कर रहे हो उससे तुमको आगे का पाथ मिलने वाला है। और उसके बाद वाले 9 महीने यानी टोटल 3 मंथ्स तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 महीनों में अगर तुम बोलोगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ हो जाओगे, ओके। मैनिफेस्ट करोगे वैसा। तुम बोलोगे मैं इंटेलिजेंट हूँ तो इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैनिफेस्ट करने वाले हो 3 महीने में। और उसके आगे वाले 9 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक अंदर से आवाज़ तुमको आ रही है कि मुझे कुछ चेंजेस लाने अपने काम में, तो वो चेंजेस लाओ। अपनी बात सुनो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉडकास्टर्स क्या कर रहे हैं, दूसरा किसका कैसा चल रहा है, उसके व्यूज़ क्या बढ़ रहे हैं, वो सब छोड़ दो। एक्सटर्नल जाओ मत, अपने अंदर जाओ।
बहुत बार लोग एक्सटर्नल जाके अच्छा उसने पॉलिटिशियंस को बुलाया, मैं भी पॉलिटिशियंस को बुलाता हूं, उसने वैसा किया मैं भी वैसे करता हूँ, वैसा तुमको करना नहीं, वैसा करने जाओगे तो फिर गिर जाओगे। ठीक है, तुम्हारा वाइब्रेशन बढ़ रहा है, हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी आ रही, जितना अंदर जाओगे उतना ज़्यादा आएगा। और अभी के 3 महीने जाने के बाद, नवंबर दिसंबर जनवरी ये जाने के बाद में, उसके बाद के 9 महीने में अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। और 9 और 3 12 महीने का गाइडेंस आया, उसमें ये भी गाइडेंस है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शादी का योग है, और शादी हो गई तो बहुत अच्छी तरह से ये साल शादी के लिए भी बहुत अच्छी तरह से जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्लान अ चाइल्ड, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, ग्रेट। इफ़ यू वांट टू प्लान अ चाइल्ड, यू कैन इवन प्लान अ चाइल्ड। तुमने एक सवाल पूछा था, 3 गाइडेंस आगे बताओ। बेसिकली अच्छा है, आपने कहा है कि अपनी आवाज़ सुने स्टार्टिंग में, राइट? बिल्कुल 3 महीने का डिवाइड और 9 महीने का डिवाइड है। तो मतलब 3 महीने डिपेंड करेंगे, सॉरी 9 महीने डिपेंड करेंगे जो आने वाले 3 महीने 3 महीने जो प्लान करने वाले हो, जो काम करने वाले हो, उसका इफेक्ट आने वाले 9 महीने पे होगा। चलिए सर, देखते हैं सर। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अपनी चीज़ें सुने। मैं भी सर, मेरा थोड़ा सा यही नेचर है कि मैं अपनी चीज़ें सुनता हूँ। बेटर होता है कि सर इंसान ना अपने लिए बेस्ट करना कोशिश करता है सर। राइट, बच्चा है, नहीं यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बच्चा प्लान नहीं किया या प्लान करना है? नहीं सर, अभी करेंगे सर, अभी इतना 2026 इज द ईयर ऑफ यू बिकमिंग अ फादर। मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ ओके एंजल्स के थ्रू, सो दैट्स अप टू यू। तुमको और आगे प्लान करना है नहीं चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी। एंजल का गाइडेंस है कि यू कैन गो इन द फैमिली वे, इसको बोलते हैं एंजल गाइडेंस। तो दिस ईयर बेसिकली सर, आई लव माय वाइफ, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, और हम ना इतना एंजॉय करते हैं, कहते हैं अभी करेंगे, करते अनलेस एंड अनटिल यू बोथ एज अ कपल हैव डिसाइडेड कि तुमको बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे दुनिया में नहीं लाने, तो बात अलग है, देन गो फॉर इट, वी विल डू दैट। आपने कहा कि लेकिन अगर आप लोगों को पेरेंट्स बनना है और वो फैमिली वे में जाना है, देन 2026 इज द बेस्ट ईयर। चलिए सर, थैंक आगे तुम दोनों की मर्जी और एंजल्स की मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने रीडिंग करी है। पैसा चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है सर, आज के वर्ल्ड में तो बहुत जरूरी है पैसा। अपने कैश कॉन्शियसनेस पे काम करो। अभी कैश कॉन्शियसनेस पे काम करना होता है तो तुमको दशा कर्म दिशा पे ही काम करना होगा। वो कैसा है वो मैंने वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं तो GLS करो, गणेश लक्ष्मी सरस्वती। ओके, GLS अट्यूनमेंट, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तीनों का जॉइंट फोटो आता है दिवाली में जी। वो फोटो अपने पास रख के तुम्हारी जो भी इच्छा है उनको देख के अट्यूनमेंट करना है, और वो इच्छा रिपीट करनी है। 108 दिन कंटिन्यूसली करो तो देखो तुम्हारा काम वो भी कभी भी कर सकते हैं सर, कभी भी करो, दिन में करो, रात में करो। औरतें कर रही तो पीरियड्स में भी कर सकते हैं। हमारे इस काम में पीरियड्स वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो काम है वो धार्मिक काम नहीं, वो एनर्जी का काम है। तो आपने 3 फोटो ऐसे सामने लिए, या फिर आपका सपोज धर्म कोई अलग है, आपने जीसस क्राइस्ट का फोटो रखा, या बुद्धा का फोटो रखा, या अल्लाह का कोई तुम्हारा जो भी तुम जहाँ पर जाते हो दरगाह पे वहाँ का रखा, जो भी रखना है उसको देखना है, ब्रीथ करना है, राइट में छोड़ना है, लेफ्ट में छोड़ना है ब्रीदिंग करके, और अट्यूनमेंट करना है। और उस टाइम पे वो एक स्टेटमेंट जो बोलते हो 15 बार उधर भी बोलना है, उसको GLS अट्यूनमेंट बोलते हैं। गणेश लक्ष्मी सरस्वती, या कोई और करना है तो कोई और, सिंपल सा है। अभी 108 दिन लगातार करना है तो मेहनत तो करनी है, लोग वो करते नहीं है। लोगों को चाहिए कि मैंने अभी कुछ बोल दिया और 108 मिनट में मेरे पास पैसा आ जाए। वो टेक्निक्स एंजल थेरेपी में नहीं है। सर आपने स्टार्टिंग में बात कही थी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की, बट स्टिल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर कई लोग होते हैं कि ना किसी जेलस करते हैं, उसके लिए गलत करना चाहते हैं सर, उससे कैसे बचा जाए सर? अपना ऑरा दिन में 4 से 10 बार क्लियर करो। सेम वही, तुमको कोई ब्लैक मैजिक नहीं लगेगा, कोई इविल आई नहीं लगेगी, कोई नजर नहीं लगेगी, कोई टोकार नहीं लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा अगर लगता है, फील होता है, तो कोई भी हीलिंग सॉल्ट लाने के, अमेजोन पे जाओ, हीलिंग सॉल्ट टाइप करने का, हीलिंग सॉल्ट लाके वो 1 बाल्टी गर्म पानी में 2 चम्मच डुबोने के, और यहाँ से, सर से नहीं, सर के ऊपर सॉल्ट वाटर नहीं डालना है, गले के नीचे से वो सॉल्ट वाटर से बात करनी है, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। और उपाय चाहिए, पूर्णिमा के दिन नदी किनारे, अगर तुम्हारे वहाँ पर कोई नदी है, नदी बोल रहा हूँ मैं, नदी यानी प्रॉपर सीशोर, मुंबई में सीशोर है, चेन्नई में सीशोर है, वैसे सीशोर पे जाना है, फुल मून को देखना है। जिस किसी से भी तुमको डर लग रहा है, भय लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो तुम्हारी तरफ बहुत नेगेटिव है, उसका नाम लेके बोलना है रिलीज यू, और वो जो नदी का जो पानी है, सॉल्ट वाटर, खारा पानी, उसमें खड़े रहना है 5-10 मिनट। वो पानी आएगा, पानी जाएगा, पानी आएगा, पानी जाएगा, नहीं भरती आ रही, भरती जा रही है, और तुम्हारी नेगेटिविटी खींच के जा रही है। और भी उपाय चाहिए, और अगर तुम्हारे शहर में नदी किनारा नहीं है तो वही सॉल्ट वाटर घर पे लाओ, यानी सॉल्ट अपना भिगो, बाल्टी में दोनों पैर डुबा लो, 10 मिनट तक वो पैर डुबा के रखो, सारी नेगेटिविटी खींच जाएगी, कोई भी बाधा या बीमारी नहीं आएगी। सर अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे सब लोग ग्रस्त है, बहुत लोग, 10 में से 6 तो ग्रस्त है, लोन डेब्ट।
हाँ, किसी पे लोन है और वो नहीं चुका पा रहा, उसको कैसे क्लियर करें सर? ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो जी। अभी तुम तो चाहोगे कि मैं क्विक कुछ बोलूँ, तो क्विक तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको वही होता है कि एंजल्स के साथ में कनेक्ट होके थोड़ा जो एक प्रोसेस है वो करना पड़ता है। मंगलवार के दिन वो शुरू करते हो, ट्यूसडे के दिन, क्योंकि मंगल ग्रह भी एक प्लैनेट में आता है, गार्डियन एंजल में आता है, और उसमें एक ही नाम आता है, माँ काली। ओके। तो माँ काली और मंगल ग्रह के साथ में जब जुड़ते हो और उनका अट्यूनमेंट करके उससे आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगते हो, तो किधर जाके 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने वो प्रोसेस करते 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 कम होते जाता है। देखो, लोन है जी। लोन को डिसॉल्व करना है, पे करना है, हाथ ऊपर करके तो बैठना नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है। बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी तो बात अलग है। अगर लोन को पे करना है तो इन दोनों की मदद लेकर तुम लोन को क्लियर कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो प्रोसेस है, सीखना पड़ेगा। ठीक है सर, बात करते हैं, आप काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी आपने और काफ़ी चीज़ें आपने अच्छे से आपने डिस्क्राइब करी हैं एंजल्स नंबर की। सर कई बार देखा गया है ना 11 या 111 दिख रहा है, 444 आ रहा है, ये क्या होते हैं सर? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये एंजल नंबर है, इसमें भी थोड़ा सा तो नहीं, इसके ऊपर भी 1.5 घंटे का एक अलग ही पॉडकास्ट हुआ था, हाँ जी। लेकिन इन ब्रीफ बता देता हूँ। हर इंसान के पास 3 एंजल नंबर होते हैं। एक तो जो उसको जन्म से मिलते हैं, ओके। एक जो वो चूज करता है, और एक जो उसको दिखाई देते हैं। ओके। तुमको कौन सा एंजल नंबर दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो मुझे 1111 बहुत दिखता है। तुमको बार बार 111 दिखाई देता है, तो वो तुमको दिखाई दे रहा है। अगर मान लो तुमको वो नहीं देखना है, तो तुम चूज कर सकते हो कि नहीं, मुझे 333 देखना है, 444 देखना है, 555 देखना है। और एक तुमको जो जन्म से मिला हुआ है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 579090। 579090। तो 5 नंबर जो है, 555 और 5 को 4 बार जब देखोगे, वो तुम्हारा जन्म का एंजल नंबर है, और वो रिलेटेड है तुम्हारे इंटेलिजेंस से, तुम्हारी बुद्धि से। ओके, तुम्हारी बुद्धि यानी बुध, तुम्हारे क्राउन चक्र से। तो तुमको जिंदगी में हमेशा वैसे भी जो भी काम करना है, वाणी का करना है, थ्रोट चक्र का काम करना है, बुद्धि का काम करना है। तुम मजूरी वाला काम नहीं करने वाले हो, हार्ड वर्क, कुछ उठाना, ये करना, वो वाला काम नहीं, शारीरिक वाला काम नहीं करने वाले हो, बॉडी बिल्ड नहीं करने वाले हो, जिम्नेशियम नहीं खोलने वाले हो, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में नहीं जाने वाले हो। तुम काम करने वाले हो जो वाणी, थ्रोट चक्र और दिमाग वाला होगा। तो वो तुम्हारा एक एंजल नंबर 5 हो गया। अभी तुम बोलते हो 5 तो हो गया, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और देखना है, तो वापस उसका एक 10-15 मिनट का सेशन होता है, यानी कि उसमें तुम्हारे एंजल नंबर पता चलते हैं। मैं कहूंगा जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 सॉरी 7, हाँ, यानी 7 अगस्त हम कह देते हैं, तो उसका एंजल नंबर 7 हो गया, तो उसको वो एक एंजल नंबर उसका 777 आता है। तो उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। उसके हिसाब से उसको काम मिलता है, लेकिन बहुत बार उनको वो काम नहीं करना है, तो वो अपने एंजल नंबर चेंज कर सकते हैं। लोग अपना नाम चेंज करवाते हैं, लोग अपना घर चेंज करते हैं, लोग अपना साइन चेंज करते हैं, तो लोग अपना एंजल नंबर भी चेंज करते ही है ना, उसमें क्या हो गया? ओके, इट इज पॉसिबल। तो आप एंजल्स को बोलो मुझे नहीं चाहिए, मैंने मेरा एंजल नंबर चेंज किया है। ऐसे देखने के तो मेरे 3 एंजल नंबर है, एक यानी 111, 777, 888। तो मैंने एंजल्स को बोला नहीं, मैं जब भी 4, मुझे 4 के साथ में लगाव हो रहा है, आप मुझे जब भी 4 दिखाओगे, 444 दिखाओगे, तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप मेरा काम नहीं कर रहे। और ये बोल सकते हैं आप अपने एंजल से बोल के क्लियर कर कैसे सकते कनेक्ट हैं। करें सर? वैसे ही जैसे मैंने जैसे वही अट्यूनमेंट बात सिखाया, चीज बस इस डेप से जैसे करते सारे मेथड है, करने आपको है। 4 मेरे पास 50 मेथड है। अभी वो 50 मेथड में से आप कौन सा करोगे, ठीक है। आपके लिए कौन सा है, वो आप जब सवाल पूछोगे तो मैं ठीक है। बताऊंगा। जो सर सोशल मीडिया पे है, उनको कौन सा नंबर एक्टिवेट करना चाहिए अपना एंजल नंबर के? वैसा मेरे पास कॉमन कुछ भी नहीं, वो आपको गूगल पे मिलेगा। ओके, कॉमन जो भी है वो गूगल पे आपने कहा कि मिलेगा। मुझे एक नहीं चाहिए 4 चाहिए, तो मुझे कहीं दिमाग में आया कि मुझे मेरे लिए पर्सनल, हाँ, अभी आप बोलोगे चार मैंने यानी 4 कि क्यों चूज राहु। किया, आप बोलोगे राहु का नंबर है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मीडिया? 4 इसलिए चूज किया, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। मैंने 4 इसलिए चूज किया कि मेरा काम चारों दिशाओं में फैले, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में भी जाके पॉडकास्ट करके आया, गुवाहाटी असम में। वेस्ट में बॉम्बे में जाते ही रहता हूँ, पूरा वेस्ट है वो महाराष्ट्र, पूना वगैरह। ईस्ट में कोलकाता आ गया, उधर भी जाके पॉडकास्ट करके आया। नॉर्थ में तो पॉडकास्ट कर ही रहा हूँ, साउथ में बेंगलोर, चेन्नई, आंध्रा में पॉडकास्ट कर ही रहा हूँ। अब दिल्ली में तो है ही सर, राइट। यानी कि सर एक तो हो गया जो हमें दिखता है, एक हमारे जन्म से मिलता है, और एक हम चूज कर सकते हैं वो चीज़, उससे हमारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। सर क्या एंजल नंबर में नेगेटिविटी भी हम अट्रैक्ट मतलब देख सकते हैं कि वो कोई वार्निंग आ रही हो, एंजल्स दिखा सकती है हमें वार्निंग? अगर आप एक ही नंबर एक ही दिन में 5 बार से ज्यादा देखें, मेरे लिए भी लागू होता है। ओके, मेरा एंजल नंबर मैंने चूज किया है 444, 444। अगर मुझे 444 5 बार से ज्यादा दिखा पूरे दिन में, तो मैं समझ जाता हूं कि आज एंजल्स कुछ वार्निंग दे रहे कि भाई अपना ईगो कंट्रोल में रखो, ओवरबोर्ड मत जाओ,
ज़्यादा पैसे मत खर्चा करो, ज़्यादा मत नाचो, ज़्यादा पॉडकास्ट मत करो, ज़्यादा लोगों से मत मिलो, अति मत करो, आइसोलेट कर लो उस वक्त, आइसोलेट करो, उस दिन के लिए। अपने अंदर चले जाओ। ठीक है। अगर एक बार मुझे 444 8 बार दिखा, उसी दिन शाम को एक्सीडेंट हुआ। ओके। और ये एस्ट्रोलॉजिकली लिखा था कि 2025 में 9 के साल में, मंगल के साल में थोड़ा खून जाना है, एक्सीडेंट होना है। एक्सीडेंट वो सब मुझे पता तो चल ही गया था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली दिखाया, इधर उधर सब जगह पूछ लिया, अपनी अपनी पूरी जो रिसर्च पढ़ाई करनी थी कर ली। फिर माँ काली को पकड़ा, मैंने बोला माँ काली अभी ये एक्सीडेंट का तो है योग, अभी जो भी है आप बचा लेना। तो जहाँ पर पूरे शरीर पे मार लगने वाली थी, वहाँ पर सिर्फ एक फ्रैक्चर हुआ, यानी जो 100% इफेक्ट एक्सीडेंट का होने वाला था वो 10% हुआ। होनी को नहीं टाल सकते, राइट। एस्ट्रोलॉजिकली तो होना ही होना है, लेकिन कम कर सकते हैं, नुकसान होना है पर कम कर सकते हैं। एक ही उंगली इतनी फ्रैक्चर हुई। ओके। और वो भी मेरा पॉडकास्ट में, वीडियोस में, सब जगह फोटो है। फ्रैक्चर के साथ भी मैंने मेरे क्लासेस लिए हैं, तो वो प्रूफ रहा है कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो भी इनका चलो उतना हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट काम होता है। आपकी बात सुन के ना मुझे एक बचपन का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, शेयर कर सकता हूँ? यस मैं बहुत छोटा था। हाँ। बहुत छोटा नहीं, मतलब मैं 11th क्लास में था और मैं बहुत खेलता 11th में, यानी 16-17 साल के, 15 साल का, 15 साल के। हाँ। बहुत छोटा बोलता था, बोल दिया कि हाँ, बहुत पुरानी वक्त हो गया। तो ना सर, मेरा जो हमारा कंपाउंड था, हाँ, तो बॉल लेने में बच्चे छलांग मार देते हैं ना, मैं छलांग मारता था। बहुत बार की बॉल चले गई, वहां पे चले गए, क्रिकेट खेलते थे। एक दिन छलांग मारी मैंने बाउंड्री से, मैं गिरा सीधे हाथ के बल, मेरा फ्रैक्चर हो गया हाथ, ये पूरा प्लेट जल गई। अच्छा, वो दिख भी रहा है यहाँ पर निशान। ये प्लेट जली हुई है, ये फ्रैक्चर हो गया हाथ में, कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ जो होती है, दोनों प्लेट टूट गई। मेरी मम्मी ने ना, ऐसी हमारे पंडित जी जाते हैं कि बच्चे के बड़े परेशान है, ये चीज़ है, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि बहुत लकी है, सबसे कम प्रॉब्लम हुई है। उस टाइम बड़ा शौक था स्कूटर लेके भागने का, बाइक लेके भागने का। अच्छा वो लेके नहीं गया, होना तो था पर सबसे कम। और उस टाइम मेरे एग्जाम्स थे, आने वाले थे एग्जाम्स, तो मैं राइट हैंड हूँ, लेफ्ट से चलो हो गया कि मैं एग्जाम देने में राइट से गया, तो होना तो होने को कोई नहीं टालता, पर हाँ कम हो सकती है। वो मैं आज भी सोचता हूँ कि वो शायद वो मेरे एंजल। इमेजिन करो कि अगर स्कूटर और गाड़ी लेके गए होते और जोर से ठोक के हाथ पैर दोनों तोड़ के आए होते, तो सर पे लग सकती थी, किधर लग सकती थी, बिल्कुल सर, होने को नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके साथ में आपके गार्डियन एंजल तो है ना, तो वो भी करते कि भाई तुम कर्मों में लेकर आए हो एक एक्सीडेंट, तो पूरा तो करना है वो, लेकिन तुम सचेत हो गए, अवेयर हो गए, तुमको उस चीज की जानकारी हो गई, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट कम होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। हाँ जी। शादी के मेरे 27 साल हो गए, हर कोई जो भी मेरी पत्रिका देखता है, अरे यार तुम्हारा तो डिवोर्स हुआ है, मेरी वाइफ की पत्रिका देखता है, तुम्हारा तो डिवोर्स हुआ है। लेकिन हम दोनों ने अपनी अपनी पत्रिका को दिखा के इतना स्टडी किया है कि जब भी कुछ मांगलिक मंगल का कुछ वैसा आता है, तो हम लोग दोनों 30-40 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए थोड़े अलग ही रहना करते, ताकि वो वैसा मौका नहीं आए। मौके ऐसे 4 बार आए कि 4 बार हमें लगा कि चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन आज भी हम लोग 27 ईयर्स से साथ में हैं। तो उसका मतलब है कि हम होने को टाल नहीं रहे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। एक बार तो हम लोगों ने डिवोर्स का एग्रीमेंट भी बनाया 1 साल के लिए, उसके ऊपर साइन वाइन किया, और मैंने बोला रीता अपना डिवोर्स हो गया, नाउ विल स्टे एज फ्रेंड्स। आपस में हम लोगों ने कर लिया था। क्यों किया? ताकि वो एक एनर्जी निकल जाए, वो एनर्जी वहां से निकलनी जरूरी होती है। सर, कोई इंसान अपना एंजल नंबर अपने गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकता है सर? नहीं, गोल के हिसाब से एंजल नंबर नहीं होते। एंजल नंबर जो आपके हैं आप चूज कर लो, जो भी है। मैंने चूज किया है 444, तुम कुछ और चूज करोगे, वो हर एक गोल के लिए अलग अलग एंजल नंबर, वैसा कुछ नहीं, कंसेप्ट नहीं है। आया बाद में, अगर तो मुझे पता नहीं 20-25 साल के बाद, 10 साल के बाद कुछ और डेवलपमेंट हुआ तो आएगा शायद, अभी तो फिलहाल वैसा कुछ है नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हमारे जो आजकल के जेनजी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे सर? काम करने के पहले गाइडेंस लो, काम करने के बाद में गाइडेंस मत लो। और दूसरा गाइडेंस, जिंदगी में सब लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको क्या नहीं करना है। एवरीवन नोज मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि जब तुम जो चाहिए उसके पीछे भाग रहे हो, जो नहीं चाहिए वो भी तुम्हारे पीछे भाग रहा है। तो थोड़ा सा रिवर्स में जाके देखना है कि क्या नहीं चाहिए, बस। सर, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ को बहुत बेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को पहले ही से ही जान के चीज़ों को रेक्टिफाई करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सर का कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आके बिल्कुल क्वेश्चन करें और सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और
कोशिश करेंगे सर जितना हो सके कमेंट। एक चीज़ यहाँ पर सिर्फ बतानी है, मेरे यहाँ पर कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई कॉल सेंटर नहीं, मैं डायरेक्टली फ़ोन उठाता हूँ, डायरेक्टली बात करता हूँ, डायरेक्टली व्हाट्सअप ऑडियो मैसेज के जवाब देता हूँ. सो इट्स ऑलवेज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, सिंपल. Best. आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल इन माई लाइफ एंड दैट इज वर्किंग. वही मेरा यूएसपी है. थैंक यू. और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू सर.